इस पॉइंट से महज 30 मिनट में मैं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंच सकता हूं। मैं अभी खड़ा हूं UER 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे, यानी कि अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के स्टार्टिंग पॉइंट पे, जो कि मुझे 30 मिनट में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा देगा। अगर मैं सामने की तरफ सोनीपत, पानीपत, चंडीगढ़, पंजाब वाली साइड से आ रहा हूँ, बेसिकली NH 44 की तरफ से आ रहा हूँ, तो ये हाईवे इस टनल पे कनेक्ट करता है और यहाँ से महज 30 मिनट में गाड़ी भागते भागते आपको एयरपोर्ट पहुँचा देती है। और इस कनेक्टिविटी का बेनिफिट आसपास के एरियाज़ को भरपूर मिलने वाला है। मेनली यहाँ से नज़दीक में दिल्ली से जैसे ही आप हरियाणा की तरफ चलते हैं तो पहला शहर सोनीपत आता है। उसमें कुंडली एरिया सबसे पहले बॉर्डर पे लगता है, वहाँ पे कई सारी टाउनशिप्स है। बिल्कुल स्टार्टिंग में TDI सिटी है। तो मैं TDI सिटी के ही मेन गेट से अंदाजे की बात करूँ तो वहाँ से अगर आप आते हैं तो हार्डली 5-7 मिनट का ड्राइव है जो यहाँ कनेक्ट करता है, और यहाँ से 30 मिनट में आप एयरपोर्ट कनेक्ट हो जाते हैं। तो एयरपोर्ट सोनीपत में तो नहीं है, लेकिन दिल्ली का एयरपोर्ट शायद दिल्ली में साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली या नॉर्थ दिल्ली में रहने वाले को इतना नज़दीक नहीं पड़ेगा जितना सोनीपत में रहने वाले आदमी को पास में पड़ेगा। ये टनल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पहाड़ नहीं है, ये टनल खोद के बनाई है। अच्छा। इसके ऊपर पे भी 8 लेन रोड है, नीचे 8 लेन रोड है, और 2-2 लेन 4 लेन सर्विस रोड है। यानी 8 और 8 16 और 4 20 लेन हो गया। और ये टनल अब एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप जो है, दिल्ली में जो हवाई जहाज उतरते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके नीचे से जाके T3 को पहुंचेगी। तो पंजाब हरियाणा आने वाले लोग जो है, उत्तराखंड हिमाचल उधर के, वो डायरेक्ट UR 2 से पानीपत के बाद पलट कर आएंगे तो 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 20 मिनट में बस। और यहाँ से वसंत विहार में टनल जाएगी, शिव मूर्ति से आगे तो डायरेक्ट वसंत विहार जाएगी। तो ये जो हमारा धौला कुआं से आने वाला जो गुड़गांव का रोड है, इसका ट्रैफिक 50% कम हो जाएगा। और ये अभी जो 2 घंटे लगते थे जो पानीपत वाले रोड से वहाँ से जाना, वो 20 मिनट में हो जाएगा। तो हिंदुस्तान का सबसे लंबा शालो टनल, ये शैलो टनल पहली बार इतना हुआ है, इतना बड़ा ये अभी तक नहीं हुआ है। चैलेंजिंग टास्क है। चैलेंजिंग टास्क था। और ये देखो, ये पूरे कंक्रीट के पिलर है, इसके ऊपर कंक्रीट, इसके ऊपर पूरा उतना ही बड़ा रोड है, इतना ही बड़ा। और उसको इधर 2 लेन और इधर 4 लेन, 2 और सर्विस रोड है। तो जो हम बात कर रहे अभी इसके बाद नीचे जाओगे तो एयर स्ट्रिप है, एयर ऊपर हवाई जहाज उतरेगा और नीचे से लोग जाएंगे, ऐसा है। तो जो कॉस्टिंग की बात हम कर रहे थे, ये भी उसी में जुड़ेगा। बिल्कुल है, केवल ऊपर वाला नहीं है बल्कि इसके नीचे का सब यही तो है कि ये 28 किलोमीटर की लेंथ है। और जो उन्होंने कहा था कि 91,000 करोड़ फॉर 5,000 किलोमीटर के लिए 18 करोड़ 2 लेन पैसेंजर को और 2 का 4 लेन करने के लिए खर्चा आता था। ये तो कितना बड़ा है। तो ये पर लेन खर्चा 9.5 करोड़ आता है और उन्होंने 9 करोड़ निकाला है। फिर भी इसमें टनल है, ब्रिजेस है, उसमें टनल ब्रिजेस की कॉस्ट नहीं जोड़ी गई थी, तो सस्ता ही किया। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता है, कनेक्टिविटी बेटर होती है, तो अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती हैं। और अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं तो फिर प्रोग्रेस होती है। आप देखिए आपके लिए अपॉर्चुनिटी कहाँ बनती है। या आइए मिलिए, डिस्कस करते हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी हमारी नज़र में है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।